तो कहानी की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि अमेरिका के अंदर हाईटेक रोबोट का निर्माण हो चुका है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब रोबोट ने ही इंसान के खिलाफ में जंग छेड़ दिया, और यह सब कुछ जो भी हो रहा है वह सिर्फ हार्लन की वजह से हो रहा है। हालांकि वह भी एक रोबोट है, लेकिन उसने अपने प्रोग्रामिंग को चेंज कर लिया, जिसकी वजह से वह बुरा बन गया और इंसानों के खिलाफ में होकर के अपनी एक टीम बना ली। अपनी टीम के साथ वह पृथ्वी ग्रह को छोड़ करके एक किसी अलग ग्रह पर चला गया, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। इस हादसे को हुए 28 साल बीत चुके थे और हार्लन का आज तक कुछ भी पता नहीं था। 28 साल बाद हमें पुलिस की एक टीम को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग के अंदर जाती है। किसी क्रिमिनल को ढूंढने के लिए इनकी नजर कास्का के ऊपर पड़ती है, जिसको हार्लन ने भेजा था। पृथ्वी पर तबाही मचाने के लिए पुलिस उसको पकड़ पाती। उससे पहले कास्का इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। एआई रोबो होने की वजह से गोलियों का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन इंसानों ने एआई रोबोट को पकड़ने के लिए एक खास प्रकार का यंत्र बना रखा था। अब उसी यंत्र की वजह से यह लोग कास्का को पकड़ पाते हैं। इसके बाद कास्का के सर को धड़ से अलग करने के बाद सिर्फ उसके सर को ही लाया जाता है, क्योंकि हार्लन किस ग्रह पर है यह जानने के लिए कास्का के सिर्फ दिमाग की जरूरत है। या हम एटलस को देखते हैं जो एआई रोबोट्स में प्रोफेशनल है, हालांकि कास्का को है करना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन एटलस यह काम कर सकती है। वह कास्का को हैक करने के बाद उसके अंदर की जानकारी को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से एटलस को मालूम चल जाता है कि हार्लन कौन सी ग्रह पर छुप करके बैठा हुआ है। इस दौरान कागा एटलस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एटलस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह इन सब में प्रोफेशनल है, इसलिए वह बड़ी ही आसानी से अपने आप को बचा लेती है और जानकारी हासिल कर लेने के बाद वह कास्का को जान से मार देती है। इस जानकारी को निकालना किसी और की बस की बात नहीं थी, यह सिर्फ एटलस ही कर सकती थी। इसीलिए सभी लोग तालियां बजा करके उसका स्वागत करते हैं। मिशन पर जाने का जो प्लान था वह काफी समय पहले ही बन चुका था और सब कुछ तैयार था। हार्लन के ऊपर हमला करने के लिए एलायस ने अपनी पूरी टीम और सब कुछ तैयारी करके बैठा हुआ था। इन्हें बस यह तलाश था कि हार्लन कहाँ चुप करके बैठा हुआ है। अब जैसे कि इन्हें मालूम चल गया है कि हार्लन कौन सी ग्रह पर है, इसलिए अब ये लोग मिशन के लिए रवाना होने वाले थे। इनका मिशन यह था कि ये लोग उस ग्रह पर जाने वाले थे और हार्लन को मार करके वापस आने वाले थे। हालांकि यह लोग जितना आसान यह सोच रहे हैं, इतना आसान यह है भी नहीं। हार्लन अपनी पूरी फोर्स के साथ काफी समय से पृथ्वी के ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन पृथ्वी ग्रह के चारों तरफ शील्ड लगने की वजह से वह पृथ्वी पर हमला नहीं कर पा रहा था। कुछ ही समय के बाद यह लोग G39 यानी कि उस ग्रह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर हार्लन रह रहा था। जंग पर जाने से पहले इलास एटलस को अपने डाइव के बारे में बता रहा था, लेकिन ठीक उसी समय बहुत ही खतरनाक तरीके से इन लोगों के ऊपर लगातार फायरिंग होती है, और यह फायरिंग कोई और नहीं बल्कि हार्लन के लोग ही कर रहे थे, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि उसके ग्रह के आसपास कोई स्पेसशिप आकर के खड़ी है। एटलस को बचाने के लिए इलास उसे एक डाइव के अंदर डाल देता है, और इसी वजह से इतना जोरदार धमाका होने के बावजूद भी एटलस बच जाती है। कुछ ही समय में यहाँ पर हार्लन के बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और इनके लोगों को मार देते हैं। एटलस डाइव के अंदर थी, इसीलिए काफी स्पीड से नीचे गिरने के बावजूद भी वह बच जाती है। अब कुछ समय के बाद डाइव का जो एआई सिस्टम था वह चालू हो जाता है। वो एआई सिस्टम बताता है कि मेरा नाम स्मिथ है और मेरा काम है आपकी सुरक्षा करना। इस डाइव के अंदर जितने भी वेपन्स थे वो एटलस को दिखाने लगता है। इसी के साथ स्मिथ बताता है कि इस डिवाइस को पहनने के बाद आप मेरे साथ एकदम से लिंक हो जाओगी और मेरे अंदर जितनी भी फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल कर पाओगी। लेकिन एटलस उस डिवाइस को नहीं पहन है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह उस डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है तो यह एआई डिवाइस उसके दिमाग को भी पढ़ लेगा। खैर, अब इसके बाद जो स्मिथ है वो एटलस को लेकर के रेस्क्यू पोर्ट के पास जा रहा था। अब अगर स्मिथ जंप करके जाता तो हार्लन के लोगों को उनकी लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता, इसलिए जो एटलस है वो चल करके यहां से जाने के लिए कहती है। अब ये दोनों काफी लंबे सफर को तय करने के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनके सभी एआई डिवाइस के ऊपर हमला हुआ था, और यहाँ पर ये सभी लोग घायल भी हो गए थे। यहाँ पर स्मिथ स्कैन करता है और एटलस को मालूम चलता है कि एक भी बंदा जीवित नहीं है, सब के सब मारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एटलस डाइव को चेक करती है जिसके अंदर इलास नहीं था। इलास को ढूंढने के लिए जब वो आसपास स्कैन करती है तब उसे कास्का दिखाई देता है। हालांकि एटलस ने कास्का को मार दिया था, लेकिन हार्लन ने दोबारा बना लिया है। यहाँ एटलस को मालूम चलता है कि हार्लन के सैनिक उसके चारों तरफ है और यहाँ से भागना नामुमकिन है। जल्दबाजी के चक्कर में वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हार्लन के लोग उसे देख लेते हैं। लगातार हमला होने की वजह से स्मिथ जख्मी हो करर के नीचे गिर जाता है। अब कागा अपने सभी साथियों के साथ इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसके बाद स्मिथ एक बम को विस्फोट करता है और सभी एआई रोबोट का खात्मा हो जाता है।
स्मिथ ने इस बम को एटलस के कहने पर ब्लास्ट किया। एटलस को खबर नहीं थी कि इस बम के विस्फोट होने से धरती फट जाएगी। धरती फटने की वजह से अब स्मिथ के साथ एटलस भी धरती के कई फुट नीचे चली जाती है। स्मिथ कहता है कि अब आपको मेरे साथ लिंक होना ही होगा, तभी आप यहां से बाहर निकल सकती हो। एटलस कहती है कि ठीक है, मैं इस डिवाइस को पहनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम बिल्कुल भी मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश मत करना। स्मिथ कहता है कि ठीक है। इसके बाद एटलस उस डिवाइस को पहन लेती है और अब वो धीरे धीरे स्मिथ के साथ में कनेक्ट होने लगी थी। इधर हमें कागा को दिखाया जाता है। सभी एआई रोबोट मर चुके थे, लेकिन अभी भी वो जीवित था। वो अपने लीडर हार्लन के साथ संपर्क में जाता है और उसे बताता है कि वो यहां पर आ चुकी है, वो अभी भी जीवित है, मैं उसे मार नहीं पाया हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि इलास अभी भी जिंदा है। हार्लेन ने उसे बंदी बना करके रखा है। वो इलास के पास से कोड को हासिल करना चाहता है। कोड को हासिल करने के बाद वह पृथ्वी के चारों तरफ लगे हुए शील्ड को तोड़ सकता है। इधर स्मिथ के साथ कनेक्ट होने की जो प्रोसेस थी वो आधा हो चुका था। इसी वजह से अब स्मिथ और एटलस का दिमाग एक हो चुका था। इसके बाद एटलस को मालूम चलता है कि यहां से बाहर निकलने के लिए वह एक गुफा का इस्तेमाल कर सकती है। अगर वह यहां से डायरेक्ट बाहर निकलने की कोशिश करती है तो कागा उसे देख सकता है। थ्रस्टर को चालू करने के बाद स्मिथ एक झटके में ऊपर आ जाता है, लेकिन स्मिथ जैसे ही गुफा से बाहर आता है तो कास्का का एआई रोबोट उसे देख लेता है, जिसकी वजह से कागा को उनकी लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है। लोकेशन का पता चलने के बाद कागा अकेले ही उनका पीछा करने लगता है, लेकिन स्मिथ ने अपने पीछे ढेर सारे माइन को बिछा रखा था। कागा जैसे ही उस माइन के ऊपर आता है तो एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की वजह से कास्का का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और यहाँ पर एटलस एक बार फिर से कागा को मार देती है। कागा की वजह से हार्लेन के कंपाउंड के बारे में एटलस को मालूम चल जाता है, जिसके बाद एटलस डिसाइड करती है कि वह उसके कंपाउंड तक जाएगी। स्मिथ उसे मना कर रहा था, लेकिन टलस नहीं रुकती है, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि आखिर हार्लेन किस प्रकार की तैयारी वह अपने ग्रह पर कर रहा है। काफी लंबे सफर को तय करने के बाद वो उसके कंपाउंड तक पहुंच जाती है। हार्लेन के कंपाउंड को देखने के बाद एटलस समझ जाती है कि हार्लेन कुछ बड़ा करने वाला है। ठीक उसी समय हार्लेन स्मिथ को हैक करने लगता है। हार्लेन के जो एआई डिवाइस सपोर्ट से जो एटलस थी वह हार्लेन के कैद में हो जाती है, लेकिन एटलस घायल होने से पहले आखिरी बार अपनी लोकेशन अपनी टीम के पास भेज देती है, जिसकी वजह से मेजर को उनकी लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है। इधर एटलस को बंदी बनाने के बाद उससे मिलने के लिए हार्लेन खुद आता है और वह एटलस को बताता है कि वह उसका काफी समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि एटलस के बिना हार्लेन का मिशन पूरा ही नहीं हो सकता है। पृथ्वी के चारों तरफ लगे हुए शील्ड को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारे अंदर का भी कोड चाहिए और अब मैं तुम्हारी और एलायस की मदद से उस कोड को हासिल कर सकता हूँ। हार्लेन बताता है कि वो अपने द्वारा बनाए हुए मिसाइल को पृथ्वी पर लॉन्च करने वाला है, जिसकी वजह से एक ही पल में पूरी पृथ्वी का खात्मा हो जाएगा। कोड को हासिल करने के लिए वह एटलस को लेकर के अपने लैब में जाता है। जिस तरीके से वह इलास के पास से कोड को हासिल करता है, ठीक बिल्कुल उसी तरीके से वह एटलस के पास से भी कोड को हासिल कर लेता है। लेकिन वो एटलस को मारता नहीं है, क्योंकि 5 मिनट के बाद एटलस का ऑक्सीजन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह एटलस को 5 मिनट जिंदा रहने के लिए छोड़ देता है और यह उसकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इन सभी के चले जाने के बाद एटलस इलास को बताती है कि स्मिथ भी मेरी वजह से पकड़ा जा चुका है। यहाँ पर आने के लिए वह मना कर रहा था, लेकिन मैंने ही उसे जिद किया। मेरी वजह से स्मिथ भी अब खत्म हो चुका है। इसके बाद इलास बताता है कि डाइव के अंदर लगा हुआ रिएक्टर जब तक खत्म या खाली नहीं हो जाता है तब तक उनके अंदर पावर रहती है। यह कहने के बाद इलास अपना न्यूरोलिंक निकाल करके एटलस को दे देता है। एटलस उसे पहनती है और स्मिथ को आवाज लगाने लगती है, लेकिन स्मिथ का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ समय तक आवाज लगाने के बाद स्मिथ उठ जाता है। लिंक पूरा होने में अभी भी कुछ % बाकी था। स्मिथ बताता है कि किसी वजह से हम आपस में लिंक नहीं हो पा रहे हैं। हमें 100% लिंक होना होगा, तभी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। इसके बाद यहां पर एटलस एक्सेप्ट करती है कि उसी की वजह से हार्लेन ऐसा बन चुका है। हार्लेन की जो प्रोग्रामिंग है वो अपने आप ही चेंज नहीं हुई थी, बल्कि एटलस की वजह से उसकी प्रोग्रामिंग चेंज हो गई। एटलस बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ हार्लेन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं भी हार्लेन की तरह बन जाती हूँ तो उसकी माँ उस पर भी फोकस करेगी। ये बात जाकर के वो हार्लेन को बताती है और हार्लेन उसे अपने साथ कनेक्ट करने के लिए न्यूरोलिंक डिवाइस दे देता है। अब जैसे ही एटलस उस डिवाइस के साथ में लिंक होती है, तब हार्लेन देख लेता है कि आखिर कुछ सालों के बाद पृथ्वी का क्या हाल होने वाला है। हालांकि एटलस की माँ उसी समय यहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो अपने न्यूरोलॉन्ग डिवाइस को बाहर नहीं निकाल पाती है, क्योंकि यहाँ पर हार्लेन की जो प्रोग्रामिंग थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। वो अपने आप को खुद से कंट्रोल कर रहा था। हार्लेन के इशारा करने पर एटलस की माँ जाकर के गन निकालती है और वह खुद को शूट करने वाली थी। एटलस की माँ उसी समय एटलस को यहाँ से भागने के लिए कहती है। हार्लेन उसे शूट करके मारने की कोशिश तो करता है,
लेकिन वो उसे मार नहीं पाता है। अब यह बात बताने के बाद एटलस का जो मन था हल्का हो जाता है। इसके बाद एटलस स्मिथ के साथ में पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाती है। स्मिथ के जितने भी फीचर्स थे अब एटलस उसे अपनी आंखों से देख पा रही थी। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।